महारू राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की और आपको बताएंगे प्रदेश में कहां कहां खत्म होने वाली है वैक्सीन। फिर बात करेंगे पुजारी के मौत मामले की, जिसका अंतिम संस्कार 9वें दिन भी अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही आपको दिखाएंगे कहां कहां पेट्रोल पंप बंद हैं और आखिर में बात करेंगे शराबबंदी की, जिसे लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहले आपको बता दें, दौसा पुजारी मौत मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सरकार के साथ वार्ता के पूरे आसार हैं। आंदोलनकारी बातचीत के लिए तैयार हैं। पुलिस प्रशासन ने बात पहुंचाई है, सरकार से वार्ता को तैयार हैं आंदोलनकारी। बुलावा आएगा तो चर्चा करेंगे, यह कहना है प्रदर्शनकारियों का। तो पिछले 3 दिनों से जयपुर में डटे ये सभी आंदोलनकारी, इससे पहले दौसा में इनका आंदोलन चल रहा था, फिर पुजारी के शव को लाया गया जयपुर और यहां अब पिछले 3 दिनों से सभी आंदोलनकारी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं सिविल लाइंस फाटक के पास। वार्ता के आसार बन रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पहले दौर की जो वार्ता थी वो असफल रही थी, उसमें बात नहीं बन पाई थी। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल और सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। अभी सरकार की तरफ से सरकार के प्रतिनिधि ने आकर कहा है कि बातचीत करने का हमने अपनी तरफ सहमति दी है। जैसे ही सरकार से समय तय होगा और सब मुख्यमंत्री जी अपना किसी प्रतिनिधि को तय करेंगे तो हमारा प्रतिनिधि मिल जाकर उनसे बात करेगा। और मैं विश्वास कर सकता हूं कि सरकार ने पिछले दिनों 2 दिन पहले जो बात हुई थी उसमें जो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं कि संवेदनहीनता और अड़ियल रूप था, आज उससे बाहर निकलेगी और इस शंभू पुजारी के पार्थिव देह को सदगति प्रदान करने के लिए जो विषय थे उनको और इस कानून बनाने की दिशा में और इस पर कब्जों को हटाने के लिए काम करेगी। महुआ में हुई पुजारी की मौत के बाद आज 9वें दिन भी उसका शव अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। 6 दिन महुआ में धरना देने के बाद उस शव को जयपुर लाया गया था और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, पहले डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं थी, डीप फ्रीज की व्यवस्था कल हो गई थी, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। आज जनरेटर लगाया गया और शव को जो है वो डीप फ्रीज में रखवाया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये सभी लोग यहाँ पे टेंट लगा के धरना स्थल पर मौजूद है। धरना स्थल पर ग्रामीण मौजूद हैं। हालांकि पहले की तुलना में आज संख्या कम है, लेकिन आज तीसरा दिन है जयपुर में। 48 घंटे आज पूरे हो जाएंगे 11 बजे और आज तीसरा दिन शुरू हो चुका है जयपुर में इस धरने का। और आप धरने पे देख सकते हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा खुद 2 रातों से यहाँ रुक रहे हैं और यहीं पर रुककर वो धरना स्थल पर जो प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद है। उसके अलावा जो पूर्व मंत्री है भाजपा के अरुण चतुर्वेदी वो यहाँ पे मौजूद है, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सबकी एक ही मांग है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, जब तक जो कथित भूमाफिया है जिन पर आरोप लगाया था पुजारी ने उसकी भूमि हड़पने का, उनको सजा नहीं मिल जाती, तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शव का अंतिम संस्कार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब हम तो तैयार हैं अंतिम संस्कार, अभी सरकार हमको आश्वासन दे दे, हम शव का दाह संस्कार कर दें। कल तक तो ये नहीं मान रहे थे, यहाँ शव है ही नहीं, तो उनके सामने शव डीप फ्रीजर में शिफ्ट किया है, जो उनको सच्चाई पता लगी है। इस तरह की बात भी आई थी कि शव नहीं यहाँ पे रखा गया। शव नहीं रखा गया, महुआ की तरह वैसे ही ताबूत है। ये प्रशासन मानता था, सरकार मानती थी, लेकिन सब उनके सामने पड़ा है और बड़ा चिंता का विषय कितना नहीं लटकना चाहिए। दाह संस्कार तुरंत होना चाहिए। आश्वासनों को दूर की बात, सरकार बात ही नहीं कर रही। हमने 3 दिन पहले परसों मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि श्रीमान हरीश चौधरी जी को तय किया था, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने बात भी की, लेकिन उसके बारे में शायद उन्होंने पहले पूर्व में तैयारी नहीं की, तो कोई सकारात्मक रुख नहीं रहा। ये संवेदनहीन सरकार है और ब्राह्मण और पंडितों के इन बड़े गंभीर विषय को लेकर के इसके ऊपर भी इनकी संवेदनशीलता नहीं है। मेरा मानना है कि लगभग लगातार पंडित पुजारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे सपोटरा का मामला हो, फिर चाहे खंडार का मामला हो, महुआ का हो, और कल फिर परसों रात को फिर गंगापुर सिटी में इस पर गोली चली है। इन विषयों के ऊपर भी गंभीर नहीं है सरकार, तो जब तक सरकार जागेगी नहीं तब तक चलता है। प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ये बता दे कि राजनीति किसने की है। जब 22 तारीख को उसकी जब इनकी फर्जी रजिस्ट्री होती है, 24 तारीख को रजिस्ट्री की शंभू पुजारी अपनी FIR लॉन्च कराता है, जो 420-406 में दर्ज होती है, नामजद आरोपी हैं उसमें, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, राजनीति किसने की बता दें इस बात का। 2 तारीख को मृत्यु होती है, उसकी FIR लॉन्च होती है
उस एफआईआर के मुलजिमों के ऊपर इंट्रोगेशन तक शुरू नहीं हुआ, जांच भी चालू नहीं हुई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्वेश्चन राजनीति की, इसको बता दें। 7 दिन तक वहां पर धरना चलता रहा, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया, केवल राजनीतिक सत्ता बचाने की जुगाड़ चलती रही। इसकी राजनीति किसने की? इस बात का जवाब देते हैं। वो इस बात का जवाब देते हैं कि राजस्थान में जगह जगह पर पंडित पुजारियों की हत्या हो रही है, जमीनों को लेकर के हो रही, मंदिर माफी की जमीनों को लेकर हो रही है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, रोक कर नहीं हो रही। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या भारतीय जनता पार्टी की है? आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। प्रताप सिंह जी, आप सरकार में बैठो, इसलिए जवाब आप दो। मंदिर माफी की जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं सकते। उनके लिए कोई स्पष्ट कानून बने, इसकी बात को लेकर के आए, उसकी बात नहीं कर सकते। आरोप लगा रहे हो राजनीति की उसकी। कैमरा पर्सन घनश्याम शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आसार अब दिख रहे हैं क्या कि आज शायद समाधान हो जाए इस मामले का? जी बिल्कुल, दोनों पक्ष जो हैं वो सहमत होते दिख रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी से मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि सरकार की ओर से मैसेज तो आया है और किसके साथ बातचीत होगी, जब ये बात उन तक पहुंच जाएगी तो हम लोग बातचीत को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो जाए। किस तरह से मैसेज किया गया है ये जानने के लिए हम पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे। उनकी ओर से संदेश भिजवाया गया है आंदोलनकारियों को, तो पूछेंगे। हरेंद्र महावर जी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस इलाके के डीसीपी हैं, लेकिन इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि यज्ञ चल रहा है। यहाँ के जो पुजारी की आत्मा की शांति के लिए एक हवन चल रहा है यहाँ पर, और ठीक उसके आगे ये जो आंदोलन करने वाले नेता हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। तो एक बार हरेंद्र महावर जी से पूछेंगे, सर किस तरह से सरकार का मैसेज है और क्या बातचीत के लिए बुला रही सरकार आज इनको? जो प्रदर्शनकारी है इन्होंने हमें अपनी बात बताई है। ये बात हमने आगे जो हमारे अधिकारी हैं उन तक कम्युनिकेट कर दिया गया है और अभी जैसा जवाब आएगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। अभी तय नहीं कि किसके साथ बातचीत होगी? अभी जैसे भी वहाँ से जानकारी आती है वो तय करके वो बताएंगे हमें क्या बातचीत है या किस तरह का मैसेज आ रहा है। जो भी मैसेज आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये थे हरेंद्र महावर जो इस इलाके के डीसीपी हैं, लेकिन सियासत पूरे यानी कि परवान पर है। आप देखिएगा कि लाश पर राजनीति यहाँ पर हो रही है। आज 8वां दिन हो गया है और ये जो डीप फ्रीजर है इसमें जो है डेड बॉडी को रखा गया है ताकि जो है बॉडी खराब ना हो। और सामने आप देखिएगा कि ये तमाम जो लोग हैं ये परसों से यहाँ पे जमे हुए हैं। परसों दोपहर को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके यहाँ तक डेड बॉडी को लाने में कामयाब हो गए थे। आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं, लंबे आंदोलन करते रहे हैं और पुलिस को चकमा देने में माहिर माने जाते हैं हमेशा। और यही वजह थी कि पुलिस समझ ही नहीं पाई कि डॉक्टर किरोड़ी क्या क्या स्टंट कर सकते हैं और 2 सांसें निकाल करके वो डेड बॉडी को यहाँ तक ले आए। और आज जो है अब थोड़े आसार बने कि ये डेडलॉक टूटेगा। सरकार चाहती है कि इसका समाधान हो जाए, लेकिन जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के देखने वाली बात होगी कि सहमति किस तरह से बन पाती है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब किस तरह से डॉक्टर साहब सरकार की ओर से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं आप? आ रहा है, आ गया। हमारी कमेटी बन रही है। अच्छा, किसके साथ बातचीत होने जा रही है? पहले तो ये तय हुआ था कि ब्यूरोक्रेट्स जिसमें होम सेक्रेटरी, सीएमओ के राका साहब और संबंधित अधिकारी जो इन विषय से उनके साथ बैठक होगी, लेकिन बाद में हमने तय किया इनके साथ साथ कोई एक मंत्री जरूर होना चाहिए। अब वो मंत्री तय कर रहे हैं। अच्छा, जैसे वो बता देंगे हम वार्तालाप के लिए पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपकी ओर से कौन कौन जाएगा बातचीत करने के लिए? 5-6 लोग, ज्यादा नहीं। आप होंगे? आप खुद जा रहे हैं या और ब्राह्मण समाज के लोग होंगे? 2-3 हम में से होंगे। सरकार की ओर से किसने मैसेज कराया आपको? सरकार नहीं करवाया, सरकार का क्या कहते हैं वो दूत हमारे पास आया। तो दूत बनकर कौन आया? एसीपी अच्छा, अशोकनगर। जी, एसीपी अशोकनगर ने आपको बातचीत के लिए सोहेल राजा, वो क्या है एसीपी है सर, वो आया। तो कब होगा, कोई टाइमिंग है पता अभी? मेरे सुन आधे पौन घंटे में हो जाएगा। आधे पौन घंटे में आप लोग बातचीत के लिए तैयार है? जगह कहाँ पर है, कहाँ पर बुलाया जा रहा है? शासन सचिवालय। शासन सचिवालय। सीएमओ में या कोई मंत्री का दफ्तर होगा? सीएमओ शायद, सीएमओ। शुक्रिया डॉक्टर।
तो सीएमओ में बातचीत के लिए डॉक्टर किरोड़ी जो है जिन नामों को तय करेंगे वो लोग जाएंगे, उनमें ज्यादातर लोग ब्राह्मण समाज के होंगे। बिल्कुल बाबूलाल, तो अब कम से कम ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वार्ता सकारात्मक हो और ये स्थिति जो है वो जल्द से जल्द, और ये मामला जो है वो जल्द से जल्द निपट जाए, क्योंकि शव जो है वो अंतिम संस्कार का भी इंतजार कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। जयपुर में वैक्सीन का टोटा देखने को मिला है। यहां कई अस्पतालों में आज वैक्सीन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग परेशान होते रहे। जयपुर के कई अस्पतालों में आज वैक्सीन नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। मैं ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में हूं, जहां पर कल बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग रही थी। रोजाना यहां 100 से 125 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आप देखिएगा कि लोग सुबह आए और जब उनको बताया गया कि आज वैक्सीन नहीं लग पाएगी, वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए लोग जो है खाली हाथ लौट रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर शोभा माथुर, जो कि वैक्सीनेशन का जिम्मा संभालती हैं इस अस्पताल में। मैम, कब तक आ जाएगी वैक्सीन? आज शाम तक वैक्सीन आने की संभावना है, और वैसे हमारे यहाँ रोज लग रही थी, इवन छुट्टी वाले दिन लग रही थी। अभी संडे को भी लगी है, गुड फ्राइडे को भी लगी है, पर हमने पास में इंतजाम कर दिया है। राज्य सरकार ने पास में इंतजाम कर दिया है, यूपीएचसी गांधीनगर में और चौड़ा रास्ता में भी कर दिया है। तो जिनको लगवानी है, जिनकी ड्यू है, वो वहां जा सकते हैं। ये सूचना हम सबको दे रहे हैं। होगा या नहीं होगा? रात को आती है सेशन की सूचना, हमें रात को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होती है, फिर हम उसको स्टाफ को बता देते हैं, सुबह सब ड्यूटी पे आके लगा देते हैं। और रोज लग रही है, तो आज शाम तक पूरी संभावना है। मैंने बात भी कर ली है वैक्सीनेशन जो आरसीएचओ सर हैं, उनसे बात करके ही मैं ये बात का जवाब दे रही हूँ। हम आए यहाँ पर तो पहले नंबर लगाया था, नंबर लगाने में टोकन ले लो, क्योंकि बोले वापस आ जाना, खाना आना खा के आप आ जाना। तो हम आ गए, बड़े 10:30 11 बजे से टोकन स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम पहले आके नंबर में आ गए थे। बड़े उत्साहित थे आप? सर, अब वेट करना पड़ेगा। ऑफिस से छुट्टी भी की थी आज, सुबह फोन कर दिया कि ऑफिस नहीं आएंगे आज। मैं राजमंदिर सिनेमा में नौकरी करता हूँ, वहाँ आज मना कर दिया, भाई आज नहीं आएंगे। ये सुबह नंबर लिखने के बाद फोन किया हमने। अच्छा, ये पर्ची है? ये नंबर लगवा लिया था कि कंफर्म है, ये यहाँ से नंबर दिया गया है ये। तो फिर हमने कहा तो बढ़िया ये काम हो जाएगा आज, लेकिन आज हो नहीं पाया। फिर नेक्स्ट दिन आप कहाँ से आए? सर, मैं ईश्वर सिंह हूँ, यहाँ मिशन कंपाउंड में हमारा ऑफिस है। तो आज वो सेकंड सैटरडे था, मैं कोई कैशियर का काम करता हूँ, तो बैंक की छुट्टी थी, तो मैंने कहा सैटरडे को लगा लेते। प्री प्लानिंग थी ये, इसलिए आज वैक्सीन लगाने के लिए आया हूँ। वैक्सीन अभी जैसे सुन पा रहा हूँ मैं कि आज शायद वैक्सीन नहीं लग पाएगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो गई है, आज शाम स्टॉक खत्म हो जाएगा, यह कहना है जयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वैक्सीन की केवल 24,000 डोज उपलब्ध है और वैक्सीन की किल्लत के चलते अधिकांश सेंटर पर वैक्सीनेशन बंद है। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है, बहुत सारे सेंटर्स पर आज वैक्सीन नहीं लग पा रही है, लोग निराश होकर के लौट रहे हैं। ताजा स्थिति क्या है, आइए बात करते हैं जयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जगह पर लोग खाली हाथ लौटे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए आए थे, बड़ी उम्मीद करके निराश होकर लौट रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास अभी तक? चूंकि वैक्सीन की हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है और लगभग हमारे पास तो टोटल पूरे जयपुर जिले में हमारे पास लगभग 24,000 वैक्सीन बची है, जिसको हमने सेंटर को कम करके कुछ सेंटर बनाए हैं, उन सेंटर पे हमने उपलब्ध कराई है। लगभग हमारे यहाँ पर अभी 110 सेंटर चल रहे हैं। बाकी रूरल के अंदर भी हमने कहा है कि जिसके पास ब्लॉक में यदि वैक्सीन है तो वो अपना सेंटर चलाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास वैक्सीन पर डे होता है और हमने ये आगे भी अवगत करा दिया है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि तुरंत वैक्सीन भेजे। हमें उम्मीद है तुरंत वैक्सीन हमारे पास जैसे वैक्सीन मिलेगी हम बाकी सेंटर वापस शुरू कर देंगे। कई जगह पे हंगामा हो रहा है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए लड़ाई हो रही है, क्या रिपोर्ट है, कितनी जगह पर इस तरह की दिक्कत पैदा हुई आज? नहीं, अभी हमें जानकारी मिली है कि चौड़ा रास्ता में जो हमने जो आज कैंप लगाया है वहाँ पर हमने लगभग 350 डोज हमने कोवैक्सीन की भेजी है। वहाँ लोगों के एक साथ इकट्ठा होने के कारण आपस में पहले लगवाने के लिए आपस में उनके बीच में थोड़ा सा हंगामा हुआ है। वहाँ पुलिस को सूचित करके पुलिस की व्यवस्था कर दी है।
लोगों को लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लाइन में एक एक करके लगवाएं, क्योंकि वहाँ 350 डोज है, कोई कमी नहीं है डोज की, और आवश्यकता होगी तो कोई डोज और भेज देंगे हम। पर हम हर सेंटर को फिलहाल हमने नहीं चलाया है, कुछ सेंटर पर ही हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 20 लाख वैक्सीनेशन का आपका टारगेट था, कितना पहुंचा है? और वैक्सीन जब तक नहीं आएगी अब वैकल्पिक इंतजाम क्या है? क्या अभी आप ये तय कर चुके हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक स्थिति साफ कर दी जाए कि अब आगे वैक्सीनेशन नहीं होगा? बिल्कुल, यदि हमें वैक्सीन प्राप्त नहीं होती आज के समय के बाद, तो हम वैक्सीन प्रोग्राम को रोकना होगा। इस दौरान जो वैक्सीन को लेकर जो हमारे IIT के मुद्दे हैं उन्हें सुलझाएंगे। जो ही वैक्सीन हमें प्राप्त होगी वापस वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन का काम शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिला है? डोज कब तक मिलने वाली है आपको? कोई सूचना है इस बारे में, कोई ताजा जानकारी? जी नहीं, राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है लगातार मंगवाने की, पर अभी कोई जानकारी नहीं है। ये थे जयपुर के CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जो कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी आ गई है। आज शाम तक अगर वैक्सीन नहीं आई, नई खेप नहीं मिली, तो फिर कल वैक्सीनेशन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। वहीं मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कोरोना का टीका लगवाया। SMS अस्पताल के IDH में उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया। पहला डोज उन्होंने लिया है। टीका लगवाने आए लोगों से भी अनुभव जानने की उन्होंने कोशिश की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य SMS हॉस्पिटल पहुंचे, वहां उन्होंने कोरोना की पहली डोज ली। मैं आज SMS हॉस्पिटल के जो IDH सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आया था। डॉक्टर भंडारी और उनकी टीम, इन्होंने IDH पे मैंने आज पूरा देखा, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं हुई है और मैंने भी अपना आज वैक्सीनेशन कराया है। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ मुझे और कोई ऐसा भ्रम या कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े संतुष्टि और खुशी के साथ मैंने आज वैक्सीनेशन लगाया। काफ़ी समय हो भी गया है, तो मैं सभी खपत होती है, लेकिन आज केवल 4000 ही डोज बची हैं जो लोगों को लगाई जा रही हैं। ऐसे में रविवार से दौसा जिले में वैक्सीनेशन का अभियान रोकना पड़ सकता है। वैक्सीन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दौसा में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन औसतन 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में जिला अस्पताल में भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उत्साह आज दोपहर बाद या फिर कल से लोगों में ज़रूर झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन खत्म होने जा रही हैं। केवल 4000 डोज दौसा जिले में बची हुई है। प्रतिदिन 10,000 यहाँ पर डोज लगाई जाती हैं, लेकिन आज केवल 4000 डोज बची हुई हैं। 4000 डोज 20 वैक्सीनेशन सेंटरों पर भिजवाई गई हैं, लेकिन 20 वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर तक किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। कई सेंटर्स पर शाम तक समस्या नहीं आएगी, लेकिन कल से निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी परेशानी आने वाली है। अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वैक्सीन की अगली डोज नहीं भेजी और या अगली खेप दौसा तक नहीं आई, तो निश्चित रूप से इस पर ब्रेक लग जाएगा। ऐसे में ये ब्रेक कब खत्म होगा या फिर कब ये वैक्सीन की नई खेप यहाँ पर आएगी, तो यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोगों की जो उत्साह है, उत्साह में ज़रूर झटका लगेगा, क्योंकि वैक्सीन कमी आ चुकी है और अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में कल के लिए भी दौसा जिले में वैक्सीन नहीं बची है। हालांकि जिला अस्पताल में आज हमने दृश्य देखे, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उत्साह कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए समय समय पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आना जरूरी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको लेकर प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिसके बाद जैसलमेर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यहां रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा नजर आने लगी है। ये मजदूर अपने घर जाने लगे हैं। हालांकि पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुणाल साहू ने भी अपील की है कि लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं और किसी भी तरह से आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रवासियों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। उखाड़ के वापस कोरोना की वजह से के बक्की मिल रही है, कोरोना होने वाला था। हम वापस मजदूरी छोड़ के हम हमारे गांव जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के यहाँ पड़े हैं और मजदूरी हमने करी 5-5 हजार रुपए की, उसमें से 1-1 हजार रुपए कुछ खा गए। अगली बार कोरोना लगा तो हमको कुछ राशन पानी मिला नहीं और वापस हमने कोरोना के चक्कर से एक महीना इधर ही बैठे रहिए। कोरोना लगे थे पहले
तो जब से ही हम मजबूरी में अब कमाने आए, वापिस कोरोना लगाए, क्या खाए, छोटे छोटे बच्चे क्या खिलाएंगे, लॉकडाउन लगाए क्या खाएंगे, कुछ नहीं मिला हमारे को सरकार तरफ से, क्या खाएंगे। तो मजदूर के करके खा रहे लोग, फिर बोल रहे लॉकडाउन लॉकडाउन, तो ऐसे जा रहे 2 पैसे कमा के वापिस। अब जा रहे रेलवे बाहर खड़े, अब बस में टिकट ही नहीं मिल रहा हमारे को। अब बस में जा रहे 200 रुपये मांग रहे, 250 रुपये मांग रहे, बस में देके जा रहे 300 मांग रहे। हमारा गांव जाने का तो 1000 रुपये लगते हैं बस में, रामदेवरा का 400 रुपये ले रहे। उन लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, ये मानते हैं कि यह एक विकट परिस्थिति है, कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, लेकिन अपना जैसलमेर इससे अछूता है और हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों को सारा सहयोग देंगे। वहाँ जो अभी हम लोग ट्रैवल करेंगे उसके बजाय हम यहाँ पर रहकर और इस कोरोना की महामारी से लड़ सकते हैं। और सभी जगह व्यवस्थाएं एक जैसी है, यहाँ पे जैसलमेर के अंदर भी अपनी माकूल व्यवस्थाएं हैं। अलवर में व्यापारियों की नाराजगी झेलने के बाद प्रशासन ने आज सुबह 7 दुकानों की सील खोल दी, जिससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने के चलते प्रशासन ने इन्हें सील कर दिया था, लेकिन इससे व्यापारी संघ नाराज हो गया और कल एक होटल में बैठक कर बाजार बंद की चेतावनी दी। कोविड गाइडलाइंस की पालना हेतु ये नगर परिषद की कार्रवाई की गई थी 3 दिन पहले, जिसमें कि ये दुकानें सीज की गई थी और आज 3 दिन हो जाने के बाद ये कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनज़र रखते हुए इनको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार इनको खोला गया है। इस कोरोना काल में व्यापारी वैसे ही ग्रस्त है, प्रशासनिक स्तर पर भी हम काफ़ी सहयोग करते हैं व्यापारी वर्ग, लेकिन फिर भी प्रशासन ने हमको भरपूर सहयोग दिया। आज हमारी ये सीलिंग जो की इन्होंने आज खोल दी है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार को एक कोचिंग संस्थान को सीज किया था। वहीं आज की गई कार्रवाई में 3 कोचिंग संस्थानों और एक स्कूल पर कार्रवाई की गई और सीज किया गया, साथ ही जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई।